बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो आपको एक और क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है, ये भी क्वेश्चन BSc 1 के अंदर पेपर 2 में 2019 में आया था। और ये सवाल कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट था। ये सवाल कुछ इस तरह का है कि अ मैन ड्रॉस 2 बॉल्स फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। यानी टोटल बॉल्स कितनी हो गई आपके पास? 3 वाइट हैं और 5 जो हैं वो ब्लैक हैं, तो टोटल 8 बॉलें हो गई आपके पास। फिर सेकंड उसमें क्या कहा, इफ़ ही रिसीव 70 रुपीज़, उसे 70 रुपये मिलेंगे एवरी वाइट बॉल। अगर वो सफ़ेद बॉल उठाता है तो कितने पैसे मिलेंगे? उसे 70 रुपये मिलेंगे। ही ड्रॉज 7 रुपीज़ फॉर एवरी ब्लैक बॉल, यानी अगर वो काली बॉल निकालता है तो 7 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मालूम करना है, यानी एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि ई ऑफ एक्स निकालना है। ई ऑफ एक्स का मतलब मीन। तो अब हम ये करते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं। पहले हम इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। पहले हमने इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनाई। देखिए, मुमकिन है 2 बॉल्स ड्रॉ किए हैं उसने, तो मुमकिन है कि वाइट में से आ जाए, तो पहली भी वाइट आ जाए, यानी पहली बॉल 2 वाइट बॉल्स। पहली बॉल भी आपके पास वो क्या निकाल ले, वाइट, और दूसरी भी वाइट। तो इसका मतलब ये हुआ उसे जो पैसे मिलेंगे वो पैसे उसको कितने मिल जाएंगे? एक वाइट बॉल के 70 रुपये हैं, तो 2 वाइट बॉलों के कितने हो जाएंगे? 140 रुपये। अब इसी तरह से वो ये हो सकता है कि एक वाइट बॉल निकाल ले और एक ब्लैक बॉल निकाले। तो अब ये पैसे कितने बन जाएंगे? वाइट बॉल के 70 रुपये और इसके 7, तो 77 रुपीज़ बन गए। फिर इसी तरह से ये मुमकिन है कि दोनों ब्लैक बॉल्स निकाल ले, यानी जो दोनों बॉलें निकाली उसने ब्लैक निकाली, तो कितने पैसे बन जाएंगे? एक ब्लैक बॉल के 7 रुपये हैं, दूसरी के 7, तो ये 7 और 7 14 रुपये हो गए उसके पास। अब हम क्या करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं, यानी प्रोबेबिलिटीज़ कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x। अब ये देखिए कि अगर जो है वो दोनों वाइट बॉल्स आती हैं, दोनों वाइट बॉल्स कहाँ से आएंगी? दोनों वाइट बॉल्स आ जाएंगी उसके पास 3 कॉम्बिनेशन 2, यानी ये जो वाइट बॉल्स हैं इसमें से आएंगी, दोनों वाइट इसमें से आएंगी, तो 3 में से 2 पॉसिबल हैं। और उसको डिवाइड करा दिया जाए, टोटल कितनी बॉल्स हैं? 3 और 5 8 कॉम्बिनेशन 2। तो इसका मतलब ये बना कि ये आंसर आया आपके पास 3/28। इसी तरह से 1 वाइट और 1 ब्लैक बॉल, तो भाई ये जो वाइट है, वाइट में से 3 में से एक आ जाएगी, मल्टीप्लाई ब्लैक कितनी है? 5 है, 5 में से एक आ जाएगी। इसको डिवाइड करा दीजिए। किससे डिवाइड करवा देंगे? 8 कॉम्बिनेशन 2 से। तो ये देखिए नीचे तो 28 ही आ गया और ऊपर जो है वो 15 आ जाएगा। इसी तरह आप देखें, उसने कहा 2 ब्लैक बॉल्स, यानी इसमें से कुछ नहीं आएगा, इनमें से आ जाएगा। तो भाई 5 कॉम्बिनेशन 2, तो आपको पता है कि 5 कॉम्बिनेशन 2 नीचे क्या आ जाएगा? वही 8 कॉम्बिनेशन 2। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया? 10 कॉम्बिनेशन अपॉन 28। अब बस आपने क्या करना है, आपको पता होता है कि ई ऑफ एक्स इसके बराबर होता है कि हर एक x को उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, तो उसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन। देखें, इस वैल्यू को 3/28 को 140 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। इससे हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आंसर आ गया 15। अब ये 15/28 को 77 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आपके पास आ गया 41.2825। अब इसी तरह जब आपने 14 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास आ गया 5। अब आपको ये मालूम है कि एक्सपेक्टेशन क्या होती है। हर एक एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करवाया जाए और उसका सम कर लिया जाए, तो इसे कहते हैं ई ऑफ एक्स। तो इन सब का सम करें तो ये बनता है 61.35 या 25 ये इसका आंसर था। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपसे इतनी सी बात कही गई थी कि ई ऑफ एक्स मालूम करना है। ई ऑफ एक्स आपको मालूम है क्या है? मीन है, क्योंकि सवाल में उससे कहा था फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था।
अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट